ये जो क्लास आपके सामने दिख रही है, ये क्लास जो है वो 9वें नंबर की क्लास है, यानी कि देख सकते हैं आप कि जो क्लास जो है वो 9 नंबर की क्लास है। इसमें 161 से लेके हम 180 तक के प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। देखिए, मैंने छोटे-छोटे वीडियो इसलिए बनाए हैं कि आप जो है कहीं बैठे रहें, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकें। और इनमें हम 3 वीडियो जो है 3 चैप्टर जो अभी तक समाप्त कर चुके हैं, और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि हम परीक्षा तक पूरे हिंदी के एक-एक चैप्टर समाप्त कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं 161वें नंबर क्वेश्चन के साथ। 161 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैनी बुद्धि वाला, समझ रहे हैं बात को? पैनी बुद्धि वाला। पैनी बुद्धि मतलब अगर हम बात करें पैनी बुद्धि की, तो मत समझिए कि एकदम यूँ समझिए कि बिल्कुल ना के बराबर, यूँ समझिए कि बिल्कुल मंद बुद्धि टाइप का आदमी जो है, उसकी बात हो रही है। तो पैनी बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, क्या हो जाएगा? कुशाग्र बुद्धि। देखिए, तेज जो है वो तीव्र अलग हो जाएगा, तेज अलग हो जाएगा, मनस्वी अलग हो जाएगा। बाकी जो कुशाग्र बुद्धि है, ये आप समझ पा रहे हैं। पैनी बुद्धि वाले के लिए आपको यही टिक करना है। 162 नंबर की बात करें, 162 नंबर पे दिया है कि जो कठिनाई से समझ में आए। देखिए, जो भी लोग यूपी कांस्टेबल, याद रखिएगा, यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए जो भी तैयारी लोग कर रहे हैं, उनके लिए जितने मैं चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो इसलिए बिल्कुल मन में डाउट मत रखिए कि ये प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे। आपको तैयारी ये मान के करना है कि ये प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर मैं कैसे दूंगा। तो इसमें क्या दिया है कि जो कठिनाई से समझ में आए, जो कठिनाई से समझ में आए, उसके लिए एक शब्द की बात करें, तो उसके लिए एक शब्द जो है दुर्बोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्बोध। देखिए जरा, और जहाँ पहुँचना मुश्किल हो या कठिनाई से पहुँचा जाए वो दुर्गम होता है, और जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहेंगे। 163 नंबर का प्रश्न, उससे पहले आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, जो भी लोग चैनल पे नए आए हो या पहली बार आए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को इस क्लास को शेयर करिए। जिसका दमन कठिन हो, जिसका दमन कठिन न हो, याद रखिएगा, जिसका दमन कठिन न हो वो पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा? दुर्भगा। क्या हो जाएगा? दुर्भगा। याद रखिएगा, देखिए कुछ ऐसे आपके वर्ड मिलेंगे जो हो सकता है आपके नए हों, लेकिन याद रखिएगा ऐसे प्रश्न आपसे पूछ के और आपके 1 नंबर जो हैं, यानी कि 0.5 जो है वो आपका माइनस करा देंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको 2 नंबर प्लस करना है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना पड़ेगा बहुत ध्यानपूर्वक। 164 नंबर की बात करें, दिया कि बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको महत्वाकांक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी। देखिएगा क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला आदमी महत्वाकांक्षी होता है। 165 की बात की जाए, तो शिव की जटाएं, शिव की जटाएं के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा? काक, कातरे, कलेवा, कपर्द। तो क्या हो जाएगा? कपर्द। याद रखिएगा, शिव की जटाएं के लिए एक शब्द, अगर शिव की जटाएं के लिए एक शब्द हो जाएगा तो कपर्द, इसको टिक करिएगा आप। 166 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि जिसने संकल्प कर रखा हो, जिसने संकल्प कर रखा हो के लिए एक शब्द, जिसने संकल्प कर रखा हो, तो संकल्प यानी कि जिसने दृढ़ वचन ले रखा हो, उसको क्या बोलेंगे एक शब्द में? तो ऑप्शन देखिए, कृतज्ञ है, कृतार्थ है, और आपका कृपण है, और कृत संकल्प है। तो आपने क्या किया है? आप कृत संकल्प किए हैं, तो आप क्या किए हैं कि आपने संकल्प कर रखा है। 167 नंबर प्रश्न की बात करें, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। याद रखिएगा, आप जब कभी कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, कभी समाचार पढ़ते हैं, तो आपको हमेशा मिलता है कि एक दंपत्ति, ऐसे दंपत्ति, वैसे दंपत्ति, जब भी मिलेगा युग्म नहीं मिलेगा, युगल नहीं मिलेगा, पति पत्नी भी मिल सकता है, लेकिन दंपत्ति जो होता है वो पुरुष स्त्री के जोड़े के लिए जो सबसे बेस्ट सेंस में यूज होता है वो दंपत्ति ही होता है। तो इसके लिए आप जो है, आप इसको बिल्कुल इसी को यूज करिएगा, कुछ और डाउट मत रखिएगा, आपको दंपत्ति ही यूज करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको यही टिक करना है। 168 नंबर प्रश्न की बात करें, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनीकरण या आधुनिकरण। तो कार्य को नए ढंग से करने के लिए क्या कहते हैं? उसको नवीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीनीकरण। ठीक है, तो 169 नंबर क्वेश्चन जो है हम देख लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं 169 नंबर, यानी कि 169। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ घात किया हो, ए है बागी, बी है विश्वासघाती, सी है देशद्रोही, और डी है विद्रोही। तो देशद्रोही जो होता है वो देश के साथ विश्वासघात करता है, इसीलिए उसको देशद्रोही कहा जाता है। 170 नंबर की बात करें, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो।
तो सीधी सी बात है, जिसकी कोई संतान ना हो, वो जो औरत है वो या स्त्री है, उसको बांझ कहा जाता है। 171 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को क्या बोलते हैं? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आप ऑप्शन में देख लीजिए, और उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तरापेक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरापेक्षी। ये उत्तर की अपेक्षा किए हैं, इसलिए उत्तरापेक्षी कहे जाएंगे। ये याद रखिएगा इसको। 172 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, जिसके समान दूसरा ना हो, यानी कि किसी के जैसा कोई ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अलौकिक बोलेंगे, स्वर्गिक बोलेंगे, और प्रतिभा बोलेंगे, या अप्रतिम बोलेंगे? तो अप्रतिम बोलेंगे। देखिए, प्रतिम मतलब उसके जैसा मिल सकता है, लेकिन अप्रतिम जी बिल्कुल नहीं, अपोजिट हो गया। 173 नंबर की बात कर लें, जहां पहुंचा ना जा सके हो, जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए अगम। देखिए, याद रखिएगा, आप जहां जा नहीं सकते हैं वो चीज अगम है, और जहां आसानी से जा सकते हैं वो सुगम होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जहां मुश्किल से जाए वहां दुर्गम होता है। तो इस तरह आपको सारी चीजों समझ के करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। 174 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो, बधिर होगा या बहुत होगा, बहुश होगा, या वचनीय होगा, या बहुभाषी होगा? तो क्या सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर आप सभी बताइए। ये बहुज्ञ है। क्या है? ये बहुज्ञ है। तो जो बहुत क्या था, जो बहुत बातें करता हो वो बहुभाषी होता है। क्या होता है? बहुभाषी। 175 की बात करें, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? विग्रह, निग्रह, अग्रह, अनुग्रह? तो क्या कहता है? वो अनुग्रह कहलाता है। क्या करते हैं हम जैसे किसी से उदारता और कृपा पूर्वक बात करते हैं या व्यवहार करते हैं, तो वो अनुग्रह होता है। 176 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसे निगम बोलेंगे, आगम बोलेंगे, दुर्गम बोलेंगे, या अगम्य बोलेंगे? इन चारों में से क्या सही है? देखिए, दुर्गम होता है। क्या होता है? दुर्गम। मैंने आपको इसके पहले बताया है, जिसको बहुत मुश्किल से जाया जा सके, ये समझिए कठिन हो तो दुर्गम हो जाएगा। अगम मतलब जहां जाया ना जा सके। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको शत्रुघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। याद रखिएगा, शत्रुघ्न का मीन्स जो शत्रु की हत्या करता हो। 178 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला क्या कहा जाएगा? उसे दीर्घसूत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ। दीर्घ मतलब ही होगा ज्यादा समय ले लिया उसने, दीर्घ मतलब बहुत लंबा समय, और सूत्री मतलब करने वाला। देखिए, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, 179 नंबर, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? तो इसको आप भी जानते हैं, जिस तरह प्रमोशन होता है उसी तरह डिमोशन होता है इंग्लिश में, और जिस तरह प्रोन्नति होती है उसी तरह पदोन्नति होती है। क्या होती है? सॉरी, पदावनति होती है। पदावनति। देखिए जरा, पदावनति। तो इस तरह जो डिमोशन जो हो जाएगा वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पदावनति हो जाएगा। अब इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे है, किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने का निश्चय क्या होता है? वो हमारा संकल्प होता है, हमारा एम होता है, हमारा टारगेट होता है। तो इस तरह ये क्लास और ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। और कैसा लगा क्लास जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगर क्लास चला हो तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों से करिएगा जो भी यूपी पुलिस और एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हो। चलिए मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं आपके साथ है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।